जब भी पैसे की बात आती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? लालच। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन लालच है ही नहीं, बल्कि कोई और, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर भावना है। चलिए आज इसी को समझते हैं। और ये लाइन ही सब कुछ कह देती है। हमारे पैसों से जुड़े ज्यादातर गलत कदम, ज्यादातर नुकसान डर की वजह से होते हैं। ये वो डर है जो हमारे लॉजिक पर, हमारी समझ पर हावी हो जाता है और हमसे वो करवाता है जो हम कभी नहीं करना चाहते। तो सवाल उठता है, ये डर वाला दिमाग आखिर है क्या भला? देखिए, ये हमारे अंदर की ही एक आवाज है, लेकिन ये आवाज डेटा या लॉजिक पर नहीं चलती। ये सिर्फ और सिर्फ घबराहट और चिंता पर चलती है। ये एक तरह का पैनिक बटन है जो तब ऑन हो जाता है जब हमें लगता है कि बस अब सब कुछ हाथ से निकलने वाला है। इस दिमाग की ना एक ही पहचान है, ये हमेशा भगाता है। ये एक ऐसी झूठी अर्जेंसी पैदा करता है, एक ऐसा प्रेशर बनाता है कि बस अभी करो, अगर अभी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। और यही जल्दबाजी, यही हड़बड़ी सारे गलत फैसलों की जड़ है। और ये डर कई शक्लों में हमारे सामने आता है। कभी ये डर लगता है कि अरे जो पैसा जोड़ा है वो खत्म हो जाएगा। कभी लगता है कि ये जो मौका सामने है ये हाथ से निकल जाएगा। और हाँ, वो वाला डर तो है ही, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि देखो सबके सब पैसा बना रहे हैं और हम ही पीछे रह जाएंगे। और पता है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये डर वाला दिमाग ना अंधा होता है। इसे डेटा वेटा कुछ नहीं दिखता। फैक्ट्स, चार्ट्स, लंबी सोच सब बंद। वो सिर्फ मौजूदा सिचुएशन को देखता है और उस पर तुरंत रिएक्ट करता है। और इसीलिए लोग अक्सर मार्केट के टॉप पर खरीदते हैं और जब सब गिर रहा होता है तो घबराकर बेच देते हैं। इस पूरी बात को ना एक कहानी से समझते हैं। दो काल्पनिक निवेशक हैं, मोहित और रवि। दोनों एक ही मार्केट में थे, एक जैसी सिचुएशन में थे, लेकिन दोनों के सोचने का, फैसले लेने का तरीका जमीन आसमान का था। अब जैसे ही मोहित ने देखा कि अरे मार्केट तो ऊपर भाग रहा है, सब पैसा बना रहे हैं, उसके अंदर का वो डर वाला बटन ऑन हो गया। उसके दिमाग ने कहा, मोहित जल्दी कर, अभी के अभी पैसा लगा, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा और तू बस देखता रह जाएगा। और फिर कहानी पलट गई। मार्केट गिरने लगा और मोहित, वो और भी ज्यादा घबरा गया। अब उसका डर मौका खोने का नहीं था, अब डर था अपना पैसा खोने का। अब उसका दिमाग चिल्ला रहा था, जल्दी बेच, सब कुछ बेच दे, वरना सब जीरो हो जाएगा। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ मोहित, दूसरी तरफ रवि। फर्क बिल्कुल साफ है। मोहित हर हाल में घबरा रहा है। मार्केट ऊपर जाए तो भी पैनिक, नीचे जाए तो और ज्यादा पैनिक। और वहीं दूसरी तरफ रवि, वो दोनों ही सिचुएशन में शांत है, इंतजार कर रहा है, वो भावनाओं में बह नहीं रहा। और मोहित के साथ क्या हुआ? नतीजा हमेशा एक जैसा, एक गलत फैसला। वो अक्सर टॉप पर खरीदता और बॉटम में बेच देता और फिर कहता था, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर असल में ये किस्मत नहीं, ये डर था जो उसे हर बार गलत फैसला करवा रहा था। मोहित की तरह हम सब भी कभी ना कभी इस डर के जाल में फंसते हैं। और ये डर वाला दिमाग हमें फंसाने के लिए कुछ खास झूठ बोलता है। चलिए इन 3 सबसे बड़े झूठों की पहचान करते हैं जिनसे हमें सावधान रहना है। पहला झूठ, भाई ये आखिरी मौका है, इसके बाद ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। दूसरा झूठ बड़ा क्लासिक है, अरे सब तो यही कर रहे हैं, तू क्या अलग बैठा है। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, अगर आज नहीं किया ना तो जिंदगी भर पछताओगे। लेकिन इन झूठों के पीछे का सच जानना बहुत बहुत जरूरी है। सच तो ये है कि बाजार में मौके बार बार आते हैं, कोई मौका आखिरी नहीं होता। दूसरा, भीड़ हमेशा सही नहीं होती, असल में अक्सर गलत होती है। और तीसरा, असली पछतावा कुछ न करने से नहीं, बल्कि डर में आकर जल्दबाजी में गलत फैसला लेने से होता है। तो फिर सवाल ये है कि करें क्या? इस डर से बचे कैसे? इसका जवाब रवि की स्ट्रैटेजी में है। और ये कोई मुश्किल फाइनेंशियल फॉर्मूला नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस का, खुद को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। रवि का नियम क्या था? बस इतना सा, अगर दिल तेज धड़क रहा है या घबराहट हो रही है तो कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है। ये उसके लिए एक फिजिकल सिग्नल था, एक अलार्म जो बताता था कि बॉस अभी तुम्हारा लॉजिकल दिमाग नहीं, तुम्हारा डर वाला दिमाग एक्टिव है। रवि ये बात बहुत अच्छे से समझता था। जब हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में होता है, जब दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है,
तब हमारा दिमाग लंबे समय के समझदारी वाले फैसले लेने के लिए बना ही नहीं है। उस वक्त दिमाग स्मार्ट नहीं, रिएक्टिव होता है। वो बस बचना चाहता है। एक बार मोहित ने रवि से पूछा भी, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? रवि का जवाब सुनने वाला था। उसने कहा, डर तो लगता है और वो बिल्कुल असली लगता है, पर मैं उसे अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठने देता। डर एक पैसेंजर हो सकता है, ड्राइवर कभी नहीं। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? वो एक कौन सी चीज़ है जो हमें मोहित बनने से बचा सकती है और रवि की तरह सोचने में मदद कर सकती है? वो सिर्फ एक सवाल है, हर बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछा जाने वाला एक सवाल। यही है वो सवाल, अपने आप से पूरी ईमानदारी से पूछना है, क्या ये फैसला शांति, रिसर्च और ठंडे दिमाग से लिया जा रहा है, या फिर इसके पीछे घबराहट है, जल्दबाजी है, या कुछ खो देने का डर है? और अगर अंदर से आवाज आए कि ये डर है, तो बस एक काम करना है, रुक जाइए, कुछ मत कीजिए, इंतजार कीजिए। बस तब तक इंतजार कीजिए जब तक वो डर की भावना शांत न हो जाए और आप दोबारा लॉजिक से, शांति से सोचना पाएं। और आखिर में इस बात को हमेशा याद रखना है, डर में लिया गया फैसला अगर किस्मत से तो कैसे सही भी साबित हो जाए, वो कभी मन को सुकून या चैन नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी नींव ही गलत थी। असली सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि शांति के साथ पैसा कमाना है।